एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। दिसंबर हाफ निकल चुकी है, हम लोगों का लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो आप इसको देखें। टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 13 है, एनसीईआरटी का है, क्लास 12 के लिए है, एक्सरसाइज 13.1 है। और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के समझने से पहले हम दो फार्मूले जो हम लोगों ने 11th क्लास में देखे थे, पहले उसको देख लेते हैं। PE = NE/NSE सबसे फर्स्ट फॉर्म था, जो आपने फॉर्मूला 9th-10th में भी पढ़ा है और 11th क्लास में भी था। सेकंड फॉर्म था PA यूनियन B = PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला जैसे सेट्स में था N था, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में P हो जाता है। इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैंने ये आप देखिए समझिए क्या होता है कि दो इवेंट कोई भी ऐसे हो जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो। एम्प्टी सेट से तो A इंटरसेक्शन B आपका 5 हो जाएगा, तो P इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा। इसकी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हमें समझ लेना चाहिए कि दो इवेंट जो भी हो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होना चाहिए। हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक सिंपल टॉपिक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि क्या है कैसी है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा बस आपको बस डेफिनेशन को समझना है और जो डिस्कशन हम ले रहे हैं उसको समझ लेना, बाकी एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखिए क्या है कि इफ़ E एंड F आर टू इवेंट, इसमें दो इवेंट्स होंगे एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस। कोई एक्सपेरिमेंट दिया है, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दो इवेंट आपको E और F दिए हुए हैं, और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन दैट। अगर आपको E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, F हैज ऑकर्ड, यही चीज़ समझने की, यहीं पर कंफ्यूजन है आपका। बस ये समझ लिया आपने, सारा काम आसान हो जाएगा। देखिए इसमें जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम A, B, E जो भी मानना चाहें आप ले लें उसको। उसके बाद में आता है कि दूसरी इवेंट कौन सी होगी। दूसरी इवेंट वो होगी जो उसी के साथ गिवन दैट करके या इफ़ करके साथ में लिखी होगी, जो कंडीशन होगी उसकी। तो जो कंडीशन होगी वो नीचे आ रही है, ध्यान दीजिएगा। E/F आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, A की, E की, और कंडीशन में क्या दिया हुआ है, F हैज ऑकर्ड, ये इवेंट हो चुका है। तो PE/F यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर कंडीशन F = PE/F/PF। इसी में अगर आप समझें इसको, दो फार्मूले हम बनाते हैं इसके। PA/B यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर कंडीशन B, तो ये हो जाता है PA/B/PB। और अगर आपको PB/A निकालना है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B अंडर कंडीशन है, तो PA/B/PA हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंडीशन जो भी है दोनों केस में प्रोबेबिलिटी उसके नीचे है। ये दोनों इवेंट है, इनका आपको इंटरसेक्शन लेना है। ये आपको कहाँ से लेना है, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस पे जाएंगे, किस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको आप चाहे A माने चाहे B माने। कंडीशन दूसरी इवेंट है, उसको जो भी आप नाम दें, A B C D, उसी के अकॉर्डिंग ये केस बन जाएंगे आपके पास में। दूसरा इसमें फार्मूला PA यूनियन B/F है। तो अगर हम इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, तो इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन है ये। तो वैसे यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन F आ जाएगा, नीचे PF आ जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो A इंटरसेक्शन F यूनियन P, B इंटरसेक्शन F आ जाएगा। अब यहाँ पर PA यूनियन B, ये वाला फार्मूला लगाएं, PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। तो PA मीन्स PA इंटरसेक्शन F प्लस PB मीन्स B इंटरसेक्शन F माइनस P, तीन ही इवेंट है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F/PF। इनको सेपरेट कर लें और ये आपका फॉर्मूला रेडी हो जाता है। एंड PE0 इंटरसेक्शन F/F निकालना, तो 1 - PE/F इस तरीके से। लेकिन आपको केवल इन्हीं दो से काम करना है, बड़ी आसानी से आप करते चले जाएंगे। केवल इन फार्मूलेस को समझ लीजिएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस मीन्स जो एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम्स लिखने हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको A कंसीडर कीजिए, और जो कंडीशन है उसको B कंसीडर कीजिए,
उसके आउटकम्स लिखिए, ए और बी के ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, उसके बाद तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के फार्मूला जो भी कंडीशन बनती है, ए अपॉन बी का केस बनता है तो ए अपॉन बी निकालिए, बी अपॉन ए का केस बनता है तो बी अपॉन ए निकालिए। तो ये आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती रहेगी और इन फॉर्मूलेस की इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आप इसको नोट करें, सबसे पहले समझ लिया होगा आपने, समझना बहुत ज़रूरी, 2-3 बार इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आइए एक्सरसाइज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। पीई दिया हुआ है, पीएफ दिया हुआ है, पीई इंटरसेक्शन एफ दिया है, पीई अपॉन एफ और पीएफ अपॉन ई दो निकालें। सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है, वो भी आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए उसको में थोड़ा डिस्कशन भी आ जाएगा सामने। देखिए इसमें आपको पीए दिया है 0.8, पीबी दिया है 0.5, पीबी अपॉन ए दिया हुआ है 0.4। इसमें आपसे पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए पी बी अपॉन ए के लिए फॉर्मूला आपके पास में आता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी बी अपॉन ए की वैल्यू रखिए 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है एंड पी ए 0.8, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है पी ए अपॉन बी निकालिए। तो पी ए अपॉन बी डायरेक्ट फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, या 0.32 अपॉन पी बी रखिए 0.5। तो डेसिमल ये हटाइए, 32 अपॉन 50 हो जाएगा और इसको आप 2 से कैंसिल करिए 16 और ये हो जाएगा 25। ये ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं जानी चाहिए। थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का आपने फॉर्मूला लिख लिया है शुरुआत में, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू रख दीजिए 0.8, पी बी रखिए 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी रखिए 0.4। तो ये आपका 1.3 माइनस 0.4 ये आपको 0.9 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं फॉर्मूले का ये एप्लीकेशन यहाँ पे आप सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आसानी से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ, यहाँ से कंडीशंस स्टार्ट हो रही। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एस सैंपल स्पेस, जो एक्सपेरिमेंट है। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो आपके पास में आउटकम्स क्या आ गए, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये आपके पास में NS 8 हो गया। ई इवेंट बोल रहे हैं हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। अब थर्ड टॉस में हेड किस में है, इस इवेंट में है, तो आप इसको लिखेंगे एच एच एच, एच टी एच में है, इसमें टी एच एच में है एंड टी टी एच में है। तो आपका NE 4 हो गया।
एफ इवेंट क्या बोल रहा है, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, फर्स्ट टू टॉस में हेड इसमें आ रहा है एच 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 में, और आपका एच एच टी में आ रहा है, और किसी में भी नहीं दिख रहा है फर्स्ट टू टॉस में। तो एन एफ आपके पास में 2 हो गया, देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ। अब इसमें और इसमें कॉमन देखिए, एच 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 आ रहा है और कोई नहीं है, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास में आ गया 1। देयरफॉर पीई, पीई आपके पास में हो गया एन ई अपॉन एन एस, 4/8, पी एफ एन एफ अपॉन एन एस, तो आपके पास में एन एफ है 2/8, पी इंटरसेक्शन एफ एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, ये आपका 1/8। देयरफॉर पी ई अपॉन एफ, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ आपके पास में आ रहा है 1/8 एंड पी एफ 2/8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1/2 आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से अगर आप सेकंड पार्ट को देखें, सेकंड पार्ट में कह रहा है इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स, इवेंट बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, तो 2 हेड के पहले ऑप्शन आप देख लीजिए इसमें, एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच, ये एटलीस्ट है तो 2 हो सकते हैं, तो 3 भी हो सकते हैं, तो एच 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 भी ले लीजिए। तो एन ई आपके पास में आ गया 4। एफ इवेंट क्या कह रहा है, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स मीन्स अधिक से अधिक 2 हेड हों। तो सबसे पहले आप नो हेड का केस देखिए, टी 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 आ गया, 1 हेड के ऑप्शन देखिए, एच टी टी आ जाएगा, टी एच टी एंड टी टी एच। 1 हेड के हो गए, 2 हेड के एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच, 2 हेड के हो गए, एटमोस्ट 2 हेड देख लिए, नो हेड 1 हेड 2 हेड, तो आपके पास में एन एफ हो गया 7। देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन आप देख लीजिए, 2 हेड वाले कॉमन हो जाएंगे, तो एच एच टी, ये देखिए ये मिल गया और ये मिल गया, एच टी एच ये आ गया, टी एच एच ये आ गया, ये 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देयरफॉर एन ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास में 3 आ गया, देयरफॉर पी ई एन ई अपॉन एन एस, एन ई आपके पास में हो गया 4/8, ये आ गया, पी एफ एन एफ अपॉन एन एस, तो एन एफ आपके पास में 7/8 हो गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, एन ई इंटरसेक्शन एफ 3 है, 3/8, देयरफॉर पी ई अपॉन एफ, यही आपको फाइंड आउट करना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ
अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आप रखिए 3/8 और पी एफ की वैल्यू रखिए 7/8। ये आपका 3/8 सॉरी 3/7। तो इस तरीके से आपको ये सेलेक्ट करना है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आप इसको नोट करें। थर्ड पार्ट इसका आप सेल्फ से लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एस ले लीजिए। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो NS। अब आप यहाँ पर देखें 3 टाइम्स के ऑप्शन हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहला डाई 6 वेज में, दूसरा डाई 6 वेज में, तीसरा डाई 6 वेज में, ये मल्टीप्लाई होकर 260 आ जाएंगे, या 6 क्यूब इसको लिख सकते हैं। इवेंट 4 appears on third toss। तो आपका NE क्या बने, आपने आउटकम तो लिखे नहीं, यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन आएगा। तो देखिए फर्स्ट टॉस कितने तरीके से आ सकता है, उस पर कोई भी नंबर हो सकता है, ये 6 वेज में। सेकंड टॉस भी कोई भी वो नंबर हो सकता है, ये 6 वेज में। लेकिन 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, केवल एक ही नंबर आना चाहिए, 1 वे में हो गया, तो ये आपका 36 हो गया। एफ इवेंट दिया है 6 and 5 appears respectively। 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। पहले टॉस पे 6 आना चाहिए, यानी केवल 1 वे, 1 आ जाएगा। सेकंड टॉस पे 5 आना चाहिए, ये भी 1 हो गया। यहाँ समझना इस चीज़ को, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस सवाल को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आउटकम्स लिख नहीं पाएंगे। एंड थर्ड टॉस का कुछ नहीं कहा, ये 6 वेज में आ जाएगा, ये 36। अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं मालूम है तो जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आप देखेगा, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी इसकी। अब आते हैं ई इंटरसेक्शन है। यहाँ पे इसको समझना है। देखिए अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी इसकी, जब कभी आपके पास बहुत सारे आउटकम्स हों और आप न लिख सकें तो क्या करना चाहिए आपको। ये 2 इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि ई और एफ को एंड से आप जोड़िए और सारे आउटकम अभी हम निकालते हैं। देखिए ई का है 4 ऑन थर्ड टॉस एंड 6 and 5 on first 2 tosses respectively। यहाँ पे समझिए, बड़ी आसानी से आप इसको कैच कर लेंगे। वही कह रहा है कि फर्स्ट टॉस पे 6 आना चाहिए, तो 6 आएगा, तो एक ही वेव हुआ ना 1, ये आपका एन ई इंटरसेक्शन एफ निकल रहा है। सेकंड पे 5 आना चाहिए, ये भी 1 ही वे में आएगा। एंड 4 ऑन थर्ड टॉस, ये भी एक ही नंबर है, तो आपके पास 1 हो गया। आप इसी का एग्जाम्पल देखें, बहुत सारे उन्होंने आउटकम्स लिख के दिखाए हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखें कैसे लिखें। 101% क्या बल्कि 200% आपसे मिस्टेक होनी है उसमें। तो सबसे अच्छा तरीका उसका क्या है, परमुटेशन का एप्लीकेशन लेते हैं। परमुटेशन में आप दोनों इवेंट को एंड से जोड़ दीजिए और उसके हिसाब से आउटकम्स निकाल लीजिए। अब आपके सामने पूरा केस ओपन हो चुका है। देयरफॉर पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई आपके पास में है 36, एन एस 216, पी एफ एन एफ अपॉन एन एस। एन एफ आपके पास में ये भी ये 6 है, 6 अपॉन 216 एंड पी
ई इंटरसेक्शन एफ, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, तो ये आपका 1/216 हो गया। इसमें भी आपको पी ई अपॉन एफ ही निकालना है, पी ई अपॉन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आप रखेंगे 1/216 और पी एफ की वैल्यू आप रखेंगे 6/216, ये आपके पास में आ जाएगा 1/6। तो यहाँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको प्रोबेबिलिटी में अच्छे से कमांडिंग नज़र आती है। तो अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप क्लास 11th की ज़रूर लगाएं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो आप यहाँ देखिए, मदर के लिए हम सिंबल दे रहे हैं एम, फादर के लिए दे रहे हैं एफ और सन को दे रहे हैं एस। अब सैंपल स्पेस हमारा क्या बना, एम एफ एस आर लाइन अप फॉर ए पिक्चर। तो अब इसके आउटकम्स क्या बने, पहले आप एम को फिक्स कर दिए, तो एम एफ एस हो सकता है या एम एस एफ हो सकता है। अब आप फादर को यहाँ लिए तो एफ एम एस हो सकता है, एफ एस एम हो सकता है। सन को यहाँ पे फिक्स कर दें तो एस एम एफ और एस एफ एम, तो आपके पास में एन एस हो गया 6। इवेंट, इवेंट बोल रहा है सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड। अब वन एंड में आपका एम एफ एस आ रहा है, एफ एम एस आ रहा है, एस एम एफ आ रहा है और एस एफ एम आ रहा है। तो आपके पास में एन ई 4 हो जाएगा। एफ इवेंट बोल रहा है फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल, तो मिडिल में आपका एम एफ एस में है और एस एफ एम, एन एफ 2 आ जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन आप देखिए जिसमें फादर मिडिल में होगा, एम एफ एस आ जाएगा एंड एस एफ एम आ जाएगा। Therefore, एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2। Therefore, पी ई आप निकालेंगे, एन ई अपॉन एन एस करेंगे, ये आपको 4/6 आ जाएगा। पी एफ निकालेंगे तो एन एफ अपॉन एन एस आ जाएगा, तो 2/6 आ जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, ये भी आपका 2 है तो 2/6 आ जाएगा। देयरफॉर आपको इसमें भी पी ई अपॉन एफ निकालना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो 2/6 अपॉन 2/6। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 10, ये आप थोड़ा समझिए, लैंग्वेज में आ रहा है। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, ए इवेंट मान लीजिए, एस मान लीजिए, ए ब्लैक
and a red dice are rolled, तो आपका NS कितना हो जाएगा 6 × 6 = 36। अब इन्होंने आगे बोला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9। इवेंट हमने माना सम इज ग्रेटर देन 9, दैट इज 10, 11, 12, यही आएंगे। तो सबसे पहले 10 के आउटकम लिखते हैं। देखिए 4 6 से मिलेगा, 4 6, 5 5, 6 4, 11 में 5 6 और 6 5, 12 के लिए 6 6, NA आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6। बी इवेंट क्या होगा, गिवन दैट, यही आपकी कंडीशन है, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। अब ब्लैक डाई आपका पहला वाला है तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। therefore NB आपका हो गया 6। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन देखिए क्या मिलेगा आपके पास में, एक तो 5 5 मिल रहा है, 5 6 मिल रहा है, एंड ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में 2 हो गया। therefore PA एंड ए अपॉन NS ये आपके पास में हो गया 6/36, PB NB अपॉन NS ये भी आपका 6/36 हो गया। PA इंटरसेक्शन B NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS ये आपके पास में भी आ गया 2/36। therefore अब इसमें आपको देखो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की निकालनी, गिवन दैट में बी था तो आप यहाँ लिखेंगे PA अपॉन बी, PA इंटरसेक्शन बी अपॉन PB, दोनों की वैल्यू आप पुट कीजिए। PA इंटरसेक्शन बी 2/36 और PB आपका 6/36 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। इस तरीके से आप पहचानेंगे उसमें गिवन दैट करके जो वो कंडीशन है वो आपके डिनोमिनेटर में रहेगी। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 समझिएगा। Assume that each born child is equally likely to a boy if a family has 2 children. तो ऐसे लिखेंगे a family has 2 children। तो आपके पास में क्या हो सकते हैं, B1 B2 हो सकता है, B1 G2 हो सकता है, G1 B2 हो सकता है एंड G1 G2 हो सकता है। तो आपके पास में NS कितना हो गया 4। फिर कह रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ए इवेंट कह रहा है बोथ आर गर्ल्स, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है G1 G2, तो NA आपके पास में कितना हो गया 1। बी इवेंट फर्स्ट पार्ट के लिए चल रहा है हम लोग, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल। अब यंगेस्ट को आप चाहे इसको मान लें या इसको मान लें, सेकंड नंबर को यंगेस्ट ले लीजिए तो B1 G2 हो सकता है, सेकंड नंबर पे गर्ल हो रही है, या G1 G2 हो सकता है। तो NB कितना हो गया 2, तो A इंटरसेक्शन B G1 G2 आ जाएगा, तो NA इंटरसेक्शन B आपके पास में 1 आ जाएगा। अब आप सारे
पी ए निकाल दीजिए। पी ए आपका आ जाएगा 1/4, पी बी 2/4 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में 1/4 आ जाएगा। देयरफॉर पी, अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, बोथ आर गर्ल्स की, तो ए और यंगेस्ट ये आपका बी आ गया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी इंटरसेक्शन भी आप रखेंगे 1/4 और पी भी रखेंगे आप 2/4, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको ये बोल रहे हैं एट लीस्ट वन इज ए गर्ल, इसको सी इवेंट मान लीजिए। एट लीस्ट वन इज ए गर्ल, यानी कम से कम एक लड़की, तो दो भी हो सकती हैं, तो आपके ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, ये रह जाएगा B1 G2, G1 B2 एंड G1 G2। तो MC कितना हो गया 3। A इंटरसेक्शन C आप निकालेंगे, फिर वही G1 G2 ही कॉमन होगा, तो N A इंटरसेक्शन C ये आपका 1 आ गया। देयरफॉर PA आपका वही रहेगा 1/4, PC 3/4 आ जाएगा एंड PA इंटरसेक्शन C ये आपका 1/4 आ जाएगा। देयरफॉर PA अपॉन C, क्योंकि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इवेंट की, C कंडीशन में है, तो PA इंटरसेक्शन C अपॉन PC, तो PA इंटरसेक्शन C 1/4 और PC 3/4, ये आपका 1/3 आ जाएगा। ये आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है An instructor has a multiple question bank consisting of 300 easy true false question. Easy ट्रू फॉल्स, ये आपके दिए हैं उन्होंने 300। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स ये आपको दिए हैं 200। 500 इजी मल्टीपल चॉइस, इजी मल्टीपल चॉइस ये आपको इन्होंने दिए हैं 500। इजीली मल्टीपल चॉइस, ठीक है। एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस, डिफिकल्ट की ओर लगा रहे इसमें, यहाँ पे इजी कर देते हैं, इजी डिफिकल्ट MCQ ये आपको दिया है 400। तो टोटल कितना हो गया आपका 500, 400, 900, 11, 3, 1400। ये तो क्वेश्चन हो गए। अब क्या कह रहा है, इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एस माना ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, तो आपके पास 1400 है, तो NS 1400 हो गया। इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इट विल बी इजी क्वेश्चन। अब इजी क्वेश्चन अगर देखें तो आपके पास ये भी इजी है और ये भी इजी है, तो 300 + 500 = 800। बी इवेंट, given that it is a multiple choice question, इट इज ए मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपके पास मल्टीपल चॉइस के कितने हैं 500 और 400 = 900। Therefore A इंटरसेक्शन भी, अब आपने यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं, देखें तो वैसे 500 कॉमन है, तो
इसको लैंग्वेज क्या बनी इसकी आपकी, इट इज इजी MCQ। अब इजी MCQ कितना है 500। अब आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे। PA आपका कितना हो गया 800 अपॉन 1400, PB 900 अपॉन 1400 एंड PA इंटरसेक्शन B 500 अपॉन 1400। अब आपको निकालना किसका था, P A इवेंट के इजी क्वेश्चन की निकालनी थी, ऊपर आ गया। कंडीशन क्या है B, तो आपका आ गया PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PA इंटरसेक्शन B रखिए 500 अपॉन 1400 और PB रखिए 900 अपॉन 1400, तो ये आपका आ गया 500 अपॉन 900 इक्वल टू 5 अपॉन 9। इस तरीके से आप इसको नोट करेंगे, कर लीजिए इसको। सिंपल क्वेश्चन से, केवल लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 14 है सॉरी। गिवन दैट टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different। तो सबसे पहले टू डाइस आर, तो एस ले लेंगे, टू डाइस आर थ्रोन, तो NS कितना हो गया 6 × 6 इक्वल टू 36। प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। इवेंट मान लिया, सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस इज 4। अब 4 के ऑप्शन क्या बनते हैं, 1 3 आएगा, 2 2 आएगा एंड 3 1 आएगा। बी इवेंट ले लिया, टू नंबर्स ऑन डाइस आर डिफरेंट। जब डिफरेंट होंगे तो NB कितना हो गया, आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले डाइस पे 6 तरीके से, दूसरे डाइस पे 5 तरीके से, 30 हो गया। और दूसरा तरीका समझें, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36, और उसमें 6 डबलेट होते हैं, तो 36 - 6 करेंगे तो भी 30 हो जाएगा। यहाँ परमुटेशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब निकालिए A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, केवल आपको 2 2 कॉमन मिलेगा, सॉरी 1 3 मिलेगा और 3 1 मिलेगा, क्योंकि इसमें ये नंबर नहीं होगा 1 3 एंड 3 1। और लैंग्वेज को जोड़ें, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4 एंड 2 नंबर्स ऑन डाइस आर डिफरेंट, तो दोनों नंबर डिफरेंट भी हैं और इनका सम 4 भी है, तो NA इंटरसेक्शन भी हो गया आपके पास में 2। नाउ PA निकालिए, PA आपका NA, सॉरी यहाँ पे NA नहीं लिखा, NA हो गया 3 अपॉन 36, PB 30 अपॉन 36 एंड PA इंटरसेक्शन B 2 अपॉन 36। Therefore P आपको प्रोबेबिलिटी A की निकालनी है, कंडीशन में B दिया था, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब PA इंटरसेक्शन B आपके पास में 2 अपॉन 36 और PB आपके पास में 30 अपॉन 36, तो ये आपके 2 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन 50। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको और कीजिए इसको बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप।
थ्रो द डाई अगेन। अब ध्यान दीजिए, मल्टीपल ऑफ 3, एस में आउटकम्स, लैंग्वेज आप यही लिखेंगे, इफ, चलिए हम लिखते हैं, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो डाई अगेन, लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है, एंड एनी अदर नंबर कम्स, एनी अदर नंबर कम्स, टॉस ए कॉइन, मतलब कहने का आपने डाइस थ्रो किया, और अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 या 6 आता है तो आपको डाइस को दोबारा थ्रो करना है। तो आउटकम्स क्या बनेंगे, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। एनी अदर पे आपको कॉइन लेना है, तो 1H, 1T, 2H, 2T, 4H, 4T, 5H, 5T, ये आपके आउटकम्स आ जाएंगे। तो NS कितना हो गया, अब देखिए 6 और 6 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये NS 20 आ गया। अब क्या कह रहे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कॉइन सोज ए टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालें, तो कॉइन सोज टेल। अब कॉइन सोज टेल में आपके पास में 1T आ जाएगा, 1T, 2T, 4T, 5T, आपके पास में NA4 आ जाएगा। बी इवेंट क्या बोल रहा है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई सोज 3, एटलीस्ट 1 डाई सोज 3। तो अब देखिए 3 वाले में आपके पास में ये सारे आ जाएंगे, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, और ये भी आ जाएगा 6-3। कम से कम एक डाई पे 3 होना चाहिए, तो 2 पे भी हो सकता है। तो NB आ गया 7। अब इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन में आप इसमें देखिए और इसमें देखिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 5 हो गया, तो NA इंटरसेक्शन B आपका 0 हो जाएगा। therefore PA अपॉन B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, तो 0 अपॉन PB की वैल्यू आप रखेंगे 7 अपॉन 20, तो आपका 0 अपॉन समथिंग, ये आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई डिफिकल्टी नहीं है, केवल आपको सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बहुत ही आसानी से आप इसको कैच कर सकते हैं। देखिए मैंने केवल एक ही फॉर्मूले का यूज़ किया है, PA अपॉन B वाले का, और या PB अपॉन B, 2 ही फॉर्मूले इसमें एक दूसरे के मिलते जुलते ही हैं। तो आपको मेन क्या करना है, फिर से इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट देखिए, किस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की निकालनी है उसको आप ए मान लीजिए, जैसे मैंने ये मान लिया है। जो कंडीशन दी है गिवन दैट करके या इफ करके दूसरी इवेंट दी होती है उसको आप बी माने, उसके आउटकम्स लिखें या उसके टोटल नंबर्स निकाल लें परमुटेशन का यूज़ करके। उसके बाद में उन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन निकालें। बस यही 4 काम होते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस, ए इवेंट, बी इवेंट, ए इंटरसेक्शन, ये 4 हो गए। इसके बाद में आप PA निकालें, PB निकालें, PA इंटरसेक्शन भी निकाल लें। अब आपको PA अपॉन B निकालना हो तो PA अपॉन B का केस लगाइए, PB अपॉन A निकालने हो तो PB अपॉन A का केस लगा दीजिए। तो सिंपली आप इसको कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट भी है। केवल अब 3 ही एक्सरसाइज हैं इसके अंदर, तो एक हो चुकी है, 2 बचती हैं इसमें। एग्जाम्पल्स आप लगा लीजिए, लेकिन
थ्योरेटिकली आप इसको समझ लीजिएगा कि काम क्या करना है इनको, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि किस टाइप का सवाल है, कहाँ का है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सवालों को पढ़िए, सॉल्यूशन तो बाद में देखिएगा, सवालों को पढ़िए किस टाइप के सवाल हैं। डेफिनीशन जो मैंने सबसे शुरुआत में लिखी वहीं से सारी कहानी सारे सवालों में नज़र आ रही है। तो डेफिनीशन को ज़रूर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, किसी भी टॉपिक में पढ़िए, डेफिनीशन पढ़िए, कंडीशंस पढ़िए, जहाँ भी आप पढ़ते हो, कॉलेज में, ट्यूशन में, कोचिंग में, जहाँ भी हो। ये तो खैर, तो आप इसको तैयार करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छे मार्क्स में आती है एग्ज़ाम्स में, आप इसको तैयार करें और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है सैम्पल स्पेस लिखने में, तो मैंने उसका इससे पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लें, लिंक मैं इसमें आपको डाल दूँगा, आप उसको ज़रूर देख लें। और लास्ट में फिर वही बात आपसे, हम आप साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, मिलिए उनसे, डिस्कस कीजिए, मेरे बारे में डिस्कस कीजिए। अगर आपको लगता है अच्छा लगता है तो आप उन्हें प्रमोट कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, उसमें कमेंट में बता दीजिए कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, और अच्छा पढ़ाते तो अच्छा लिख दीजिए अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखिए, इसको तैयार करिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स नियर हैं। बस 2 ही वीडियो में आपका पूरा 12th का सिलेबस, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरा सिलेबस शुरू से एक लास्ट तक मिल जाएगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बड़ी आसानी से मैंने उसी तरीके से इसमें सब डिस्कशन दिया है जैसा हम अपने बच्चों के साथ बैठ के करते हैं। तो आप इसको तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।